साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर कलेक्ट्रेट की तस्वीरें दिखा रहा हूं। सर्वधर्म समाज बाड़मेर आज बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदराम बेनीवाल, बायतू के विधायक हरी चौधरी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा, पद्माराम मेघवाल, रिडमल सिंह दाता, युवा नेता, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जो भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसको लेकर पहले मान जुलूस निकाला, उसके बाद राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो साथियों, हरी चौधरी जो बायतू से विधायक है, उन्होंने बताया है बॉर्डर पर सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। तो हरी चौधरी से बात हुई है। हरी चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूरा मामला बताया है। क्या बताया है, चलो अपन हरी चौधरी से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। उससे पहले एक बार शेयर कर दो साथियों, हरी चौधरी ने थार की अपनायत को लेकर बड़ी बात कही है और हरी चौधरी ने कहा है भारत पाकिस्तान सीमा पर जो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ पर सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। तो चलो अपन बात करते हैं, हरी चौधरी से पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आयोजन के माध्यम से आज पूरे धार के हर धर्म, हर जाति, हर राजनीतिक विचारधारा के लोग एकजुट होकर, अरे भाई थोड़ा फोन पीछे लेना, पहले शांति मार्च निकाला और फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा जिला प्रशासन के माध्यम से। सदियों से हम सब लोग एक थे, आज भी हम लोग एक है और भविष्य में भी हम सब लोग एक रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर पाई और नहीं आज कर पा रही है, नहीं भविष्य के अंदर कर पाई। जो भी कार्रवाई हुई वो संवैधानिक दायरे में हुई, कानून और नियमों के अंतर्गत। पिछले दिनों थार में जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई से ये प्रतीक हो रहा है कि वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनन है और नियम विरोधी। तमाम नियम और कानून को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, इकलौते मकसद से कि धार का भाईचारा, धार की अपनायत को कैसे कुचले। पिछले दिनों थार के लोगों ने अपनी तमाम जो परिस्थिति थी उस परिस्थितियों में एकजुटता को, भाईचारा और अपनायत को प्राथमिकता दी है और भविष्य में ही जो नापाक इरादे हैं आपस के अंदर इस भाईचारे और अपनायत को कुचलने का, उसका जवाब इकलौता है कि हम सब लोग एकजुट होकर जो पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं वो भी भविष्य में रहे। आपको क्यों लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि जो सरकारी जमीन नहीं, ये मैं कह रहा हूँ या प्रशासन कह रहा है कि बात नहीं, आकर जाकर कोई भी देखे। एकल में एक ही किस्म की जमीन पर मस्जिद बनी हुई है और दूसरे निर्माण हुए हैं। सिर्फ मस्जिद को टारगेट कर और तोड़ा गया और दूसरे को नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ थार के तमाम लोगों को जो जिन्होंने किया। उनका मकसद ये था कि अब दूसरा वर्ग शिकायत करेगा और इन्होंने सहन कर लिया। मस्जिद में आस्था रखने वाले मुसलमान समुदाय ने सहन कर लिया पर शिकायत नहीं करी। जो उनकी मंशा था कि आपस में विवाद करें, विरोध करें, शिकायत करें और नियम और कानून के अंतर्गत उसको भी ध्वस्त कराए, जिससे माहौल खराब हुए। पर थार ने सहन किया, पर किसी भी प्रकार का विरोध, विवाद और शिकायत नहीं करी, क्योंकि हमारी अपनायत की परंपराओं ने ये सिखाई नहीं। और मैं कह रहा हूँ उस पर नहीं जाऊँ, आप प्रशासन और सरकार कहे उस पर नहीं जाऊँ।
आप जाकर उस जाल को देख लो, आप जाकर उन मस्जिदों को देख लो, नियम और कानून के अंतर्गत हो रही है नहीं हो रही। उन लोगों के पास चले जाओ कि 15 दिन का नोटिस मिला है या तत्कालीन उसी स्थान के ऊपर जोर जबरदस्त दबाव से दस्तखत हुए। जिन कर्मचारियों ने किया है वो कर्मचारी खुद आज बहुत दुखी है। जो पत्रकार वहां गई वो दुखी है। कोई भी निष्पक्ष तौर के ऊपर जाकर देख ले तो यही सच्चाई नजर आएगी। अब प्रशासन इस सच्चाई को ढक नहीं सकती, सरकारें इस सच्चाई को ढक नहीं सकती। सर ऐसा ही ये सिलसिला चलता रहे तो अगली कार्रवाई क्या कदम क्या होगा आपका? नहीं, इसका जवाब हम लोग आपस में विश्वास और एकजुटता से देंगे। उनका प्रयास रहेगा कि हम लोगों के बीच में दरार डालें और हम मजबूती से एकजुट होकर सहन कर लेंगे, हम समाप्त हो जाएंगे और अपनी अपनाइत और भाईचारा को हम मिटने नहीं देंगे। जो भी करना है उनको वो कर ले, हम लोगों को समाप्त करनी है। किस नेता ने हरीश चौधरी को फोन करके से निवेदन किया व्यक्तिगत तौर पर, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, आप नहीं सार्वजनिक कोई भी आपस की व्यक्तिगत संवाद को सार्वजनिक करना अगर आप लोग ये उचित समझो, आप लोग जितना मेरा था रहे उतना ही आपका था और मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने आपको सार्वजनिक तौर के ऊपर। सर दावा किया जा रहा है कि देश की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करना है, मजबूत बनाने के लिए कार्रवाई की जाए। नहीं, ये दावा और सच्चाई के अंदर बहुत बड़ा, कोई भी दुनिया की सीमाएं सुरक्षित करने के लिए वहां के नागरिक के संदर्भ में उनका विश्वास आपस में और उनका विश्वास उस देश की व्यवस्थाओं और संविधान के ऊपर, ये यहाँ से देश की सीमाएं सुरक्षित होने का सफर शुरू होता है। दुनिया में किसी देश के संदर्भ में हमारे भारत के अंदर इस बॉर्डर के में रहने वाले लोगों के आपसी विश्वास तो तोड़ा जा रहा है। क्या ये राष्ट्रीय विरोधी कृत्य नहीं है? जो प्रशासन और संस्थाओं और सरकारों पर से विश्वास हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये राष्ट्रीय विरोधी कृत्य नहीं है? ये सवाल जब हम लोग वहां जाते हैं, ये सवाल हम लोगों से पूछा जाता है। साधारण सा व्यक्ति हम लोगों से पूछता कि साहब हमें समझ में नहीं आ रहा, वीडियो से हम लोग इस बॉर्डर पर रह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री से पूछो। एमपी के प्रभारी और एमपी में